अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग 80EE कंप्लीट किए थे। बोले थे कि हाउस प्रॉपर्टी पे डिडक्शन 1.5 लाख का एक्स्ट्रा मिल सकता है। इसके लिए और एक सेक्शन था 80EE से पहले से 80EE, लेकिन जिसको 80EE में नहीं मिलता उसके लिए 80EE है, क्योंकि 80EE का जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं करेगा तो 80EE का फुलफिल कर ले। थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग 80EE को पढ़ते हैं, ठीक है। आज हम लोग 80EE को पूरा कंप्लीट करेंगे बढ़िया से और 80EE को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फिर से तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिछला जितना भी सेक्शंस पढ़ाए हैं एक बार उसको रिवाइज कर लो। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा। 80C का पूरा फैमिली हम लोग पढ़े थे, आर की पढ़ेছিলাম 80C यार, 80D का पूरा फैमिली पढ़े थे और 80 स्टार्ट किए थे। पूरा रिवाइज कर लो। देखो अभी हम लोग 4 चैप्टर टैक्स में पढ़ रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन, TDS और फाइलिंग रिटर्न। ये 4 चैप्टर को बढ़िया से करो, 15, 17, 18 तारीख तक कंप्लीट करना है। फिर जो नेक्स्ट जो 12-13 दिन बचेगा उसमें 4 चैप्टर करेंगे, 8 चैप्टर इस मंथ में कंप्लीट, नेक्स्ट 8 चैप्टर नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट होगा। तो एकदम पढ़ते चलो, पुराना रिवाइज करते चलो। पुराना अभी नहीं होता है तो वीडियो को पॉज करके पुराना चीज़ को रिवाइज कर लो, ठीक है ना। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। फैमिली 1 में 80C, फैमिली 2 में 80D, हाँ। और अभी 80E का फैमिली में हम लोग हैं, ओके। और बीच में कुछ कुछ छोटा छोटा सेक्शंस आता है तो देख लेना उसको। अच्छा, 80EE में हम लोग ये सब पढ़ लिए थे कि रिडक्शन 1.5 लाख तक मिलता है। जिसको 80EE में रिडक्शन मिल चुका है उसको 80EE में रिडक्शन नहीं मिलेगा। लोन सैंक्शन होना चाहिए 1/4/19 से लेकर 31/3/20 तक के बीच में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख का होना चाहिए। SSC के पास और कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। बस हो गया। कितना वक्त लगा पढ़ने में? 5 सेकंड भी लगा? ऐसे पढ़ तू लोग भी ना यार, ठीक है। अच्छा, अब नीचे क्या लिखा है नोट। सबसे पहले ये जो लोन हम लोग लेते हैं कहाँ से लेंगे? जो डिडक्शन मिलेगा तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। आपको अगर इस लोन का डिडक्शन पाना है तो लोन शुड बी टेकन फ्रॉम अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ तो भैया समझ गए? नहीं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या डेफिनेशन है समझो। सबसे पहला नंबर बात, जितना भी बैंक है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर में कवर करता है उन सबको हम लोग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। फिर बोला एनी बैंक और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रेफर इन सेक्शन 51 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। वो एक ही बात बोला गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में जो जो बैंक आता है सब तुम्हारा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो भैया कौन सा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में आता है ये कैसे पता करेंगे? टेंशन मत लेना, जितना भी तू बैंक तू जानता है सब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में आता है। जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्पेसिफाइड बोल देगा ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, वो भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख का। डिडक्शन अप टू 1.5 लाख 80EE इज ओवर एंड अबव द डिडक्शन 24B। ऑफ कोर्स 24B के ओवर है। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE यू विल नॉट गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा मत समझना। अगर कोई बंदा 80EE में क्लेम कर रहा है डिडक्शन तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो 24B में क्लेम नहीं कर सकता है। कर सकता है, 24B में भी क्लेम कर सकता है। हाँ लेकिन एक गलती मत करके आ जाना, एक गलती मत करके आना। ये तुम लोग एग्जाम में नहीं गलती करोगे, प्रैक्टिकल लाइफ में गलती करोगे। जब अपना क्लाइंट का ITR भरोगे ना तो बोलोगे यार ठीक है अगर तुम 80EE में फॉल कर रहे हो, कंडीशन फुलफिल कर रहे हो तो ले लो, वहां भी 1.5 लाख और उधर 2 लाख, 3.5 लाख का रिडक्शन दिखा दो। नहीं, देखो 3.5 लाख का रिडक्शन मिलेगा, इट्स करेक्ट, बट 2 लाख का जो रिडक्शन मिलेगा वो 24B में मिलेगा IHP में, और जो 1.5 लाख का रिडक्शन मिलेगा वो GTI से लेस करते वक्त। ये गलती मत करना यार, तब तो क्लाइंट एकदम पूरा एकदम क्या करेगा समझ नहीं पा रहा तुम, ठीक है ना। अच्छा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मैक्सिमम रेस्ट्रिक्शन 2 लाख का है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ गया बढ़िया से। अच्छा, इसके बाद तू आ जा 80EE, 80EE, ठीक है। 80EE क्या बोलता है देख। 80EE बोलता है कि इंडिविजुअल इज एलिजिबल टू क्लेम इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन फॉर हिम बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये 80EE ये जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अरे यार सब कोई को पता है कि पेट्रोल डीजल का काफ़ी ज़्यादा खपत होने वाला है, तो गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट द इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इफ यू आर परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑन इंस्टॉलमेंट देन द इंटरेस्ट विच यू आर पेइंग इंटरेस्ट नो डाउट, बट द प्रिंसिपल विच यू आर पेइंग उसका आपको रिडक्शन मिलेगा। समझ में आ रहा? अरे इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो प्रमोट करना चाहता है गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो, इससे बहुत फायदा है यार, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, पेट्रोल डीजल का जो खपत हो रहा है उससे बचत होगा यार। तो हम लोग आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल करने से रिडक्शन देंगे।
कितना रिडक्शन देंगे, क्या रिडक्शन देंगे, कब तक रिडक्शन देंगे, सब कुछ बोलिए। सुनो, डिडक्शन एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1.5 लाख का, जो एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट है 1.5 लाख तक का, ऑन लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इफ लोन हैज बीन सैंक्शन विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कब से कब तक का डेट है, 1/4/19 से 31/3/23 तक। मतलब 1/4/19 से 31/3/23 तक के बीच में अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो आपको 1.5 लाख तक का रिडक्शन मिलेगा पेमेंट, और 1.5 लाख जो रहेगा, जो उसमें रहेगा रिडक्शन मिलेगा। Where reduction is allowed for interest deferred above, deduction shall not allowed in respect of such interest or any other provision, और कोई प्रोविजन का तो लोगों तो नहीं मिलेगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब क्या होता है, पर के देख यहाँ पर वही बैटरी फैक्ट्री से जो चलता है वही इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पढ़ लेना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन क्या हम पढ़ते हैं, मीन्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर में जो कवर है वो, या अच्छा ठीक है समझिए एनबीएफसी, एनबीएफसी याद रखना याद रखना याद रखना याद रखना। देखो देखो हम तुमको फिर से बताना चाहते हैं, 80EE के लिए अगर तुम लोन लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तभी तुमको रिडक्शन मिलेगा, एनबीएफसी से लोन लेगा तो रिडक्शन नहीं मिलेगा। 80EE का रिडक्शन एनबीएफसी से लेने से नहीं मिलता है, लेकिन 80EB का रिडक्शन अगर तुम एनबीएफसी से लेता है और वो सिस्टमेटिकली एनबीएफसी है जिसका लास्ट ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट में कम से कम नॉट लेस देन 500 करोड़ का डिपॉजिट होना चाहिए, तो तुमको क्या मिल जाएगा, रिडक्शन मिल जाएगा। इतना बात याद रखना यार, एनबीएफसी से अगर लोन लेता है 80EB के लिए तो रिडक्शन मिलेगा सिस्टमेटिकली, अगर वो अपना सब कुछ करता है और उनका लास्ट ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट है 500 करोड़ से ऊपर का उनका एसेट्स होना चाहिए, समझ में आया बात, जो कि आरबीआई से रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन 80EB में ये चीज़ होता है, एनबीएफसी से लोन लेने से रिडक्शन मिलता है, 80EA में एनबीएफसी से लोन लेगा तो रिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता है। समझ में आया बात क्या बोले, ठीक है चलो ओके।